ये सारी चीजें हमने जो है 20 क्वेश्चन करे और 20 क्वेश्चन के साथ आप ये देखिए कितने सारा जो आपको लिए फैक्ट आया है। ऊंट के देवता को क्या कहते हैं? पाबूजी। ऊंट पालने वाली जाति रेवारी। साथियों, स्वागत है आपका नए सेशन के अंदर। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिसर भर्ती। काफी जो है विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि उसके जो क्वेश्चन आंसर है किस किस लेवल के रहने वाले हैं, क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। और बात ही करेंगे साथ में हम राजस्थान के भूगोल की। हमने एक टेस्ट सीरीज के जरिए हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश की है, और वो क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आप देख लेना, देखने को मिलेंगे। 100% छपेंगे, एग्जाम के अंदर छपेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड अपना पशु परिचर के हिसाब से ही उसमें है। और अन्य जो भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके भी आगे ये क्वेश्चन जो है काम में आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो भी इसमें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड या लेवल कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए गारंटी से मैं कह रहा हूं कि 100% आपके जो है क्वेश्चन इसमें से स्टैंडर्ड में से आ जाएंगे, और आप देखना कि इस तरह से ही आपका जो है टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट जब भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उसको जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह का स्टैंडर्ड रहने वाला है पशु परिचर के अंदर। स्पेशली राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि 30 मार्च, 26 जनवरी, 30 अक्टूबर, 14 और नवंबर में से आंसर इसका होगा 30 मार्च। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान दिवस के अलावा आपको पता है कि अभी 30 मार्च को जो है 2024 के अंदर जो है 75वां राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। 75वां राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, है ना, 75वां। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि 75वां है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जब भी पशु परिचर की एग्जाम होगी, तो इस मार्च के बाद ही होगी, आपको पता है। तो इसमें ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी हम बात करें कि एक होता है राजस्थान दिवस और एक होता है राजस्थान की स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों, स्थापना दिवस मनाया जाता है आपके 1 नवंबर को। स्थापना दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 नवंबर 1956, ये दो 1 नवंबर ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देते हैं 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आया था। तो वर्तमान स्वरूप आया था, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस। यहाँ ध्यान रखना कि क्वेश्चन राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस दोनों में से पूछा जा सकता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस जो है वर्तमान स्वरूप इस दिन आया था राजस्थान का। आपको पता है कि 30 मार्च जो है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि एकीकरण जब हुआ था राजस्थान का, तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो वृहद राजस्थान की जब स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो उस टाइम जो है उस दिन से राजस्थान दिवस मनाने लग गए थे। और राजस्थान दिवस मनाने के साथ साथ जो है आपके हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस बार 2024 में 75वां राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 जो कि वर्तमान स्वरूप में आया था एकीकरण के पश्चात। तो आपको पता है कि 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ था। और जो 30 मार्च को जो हम बात करें तो 30 मार्च को उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था आपके, किन्होंने किया था? जो गृह मंत्री कौन थे उस टाइम? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका उद्घाटन किया था। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। हमने क्वेश्चन देखा है केवल राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, उसके साथ हमने इससे एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे देख ली है। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, और लिखने से क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान दिवस के बारे में, कि इसका एकीकरण की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चर्चा कर ही रहे हैं तो फिर एकीकरण की बात कर लेते हैं कि एकीकरण जो है पहला चरण चला था 18 मार्च 1948 से जो है इसकी एकीकरण होना शुरू हुआ था। और ये जो है लास्ट जो 7वां चरण हुआ था खत्म, वो 1 नवंबर 1956 को। कुल 7 चरणों में ये एकीकरण की कार्रवाई हुई थी। गृह मंत्री कौन थे? तो पूछा जा सकता है गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री दोस्तों आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके क्या थे? गृह मंत्री, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। साथ ही हम बात करें कि जो सचिव थे, है ना, सचिव कौन थे? सचिव थे आपके
वीपी मेनन साहब इसके सचिव थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलडीसी में भी हो चाहे कोई सी भी राजस्थान की वैकेंसी हो, अगर इतना डिटेल में अपन एक चीज को लेके चल रहे हैं तो आपका जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये गारंटी के साथ आप लिख लो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे राजस्थान दिवस की बात। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे इसके वीपी मेनन साहब। एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 को। 7 चरणों में पूरा एकीकरण हुआ था। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। मतलब 1 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है हमारे सामने आ गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये तो इसका आंसर 30 मार्च होगा। साथ ही हम बात करें तो 75वां राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पता होगा कौन सा है दोस्तों, गोडावन है, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावन है। हम इसकी बात कर लेते हैं, गोडावन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गोडावन, ठीक है, गोडावन की हम बात करते हैं कि गोडावन को जो है राज्य पक्षी का दर्जा, राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला। तो दोस्तों राज्य पक्षी का दर्जा गोडावन को मिला 1981 में, है ना। इसके कुछ उपनाम है, उपनाम क्या है, उपनाम के बारे में हम देखते हैं कि इसका उपनाम है, पहला उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। इसके बाद इसको कहा जाता है माल मोरडी, माल मोरडी भी कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। राजस्थान के जो लोग हैं पश्चिमी राजस्थान के माल मोरडी कहते हैं। इसे हुकना पक्षी भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका नाम है सोहन चिड़िया। क्या नाम है दोस्तों, सोहन चिड़िया। तो इतने सारे इसके नाम है, उपनाम है जो, है ना। तो इसको हुकना पक्षी कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं और सोहन चिड़िया कहते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है वैज्ञानिक नाम का नवीन चरखिया, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है। इसके बाद हम बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में कौन से जो है जगह पे पाए जाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, फिर हम, क्योंकि इजी रहेगा याद करने में। जैसलमेर में पाए जाते हैं, पूर्वी राजस्थान में 12 में पाए जाते हैं, है ना, हाड़ौती वाले रीजन में। ये अजमेर में भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये गोडावन है। गोडावन जैसलमेर में, जैसलमेर में है मरु उद्यान, आपको पता होगा मरु उद्यान। तो मरु उद्यान को गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोडावन की शरण स्थली किसको कहा जाता है, मरु उद्यान को। और 12 में सोरसेन नामक स्थान है, 12 में सोरसेन नामक स्थान है, वहां पर ये पाया जाता है। और अजमेर की हम बात करें तो सौकलिया नाम के, सौकलिया, है ना। तो इन 3 स्थानों पर ये जो है पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि निम्न में से किस जगह पे गोडावन नहीं पाया जाता। तो पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के मरु उद्यान में पाया जाता है, जिसे गोडावन की जो है शरण स्थली कहा जाता है। ये जो है शर्मिला मिजाज का पक्षी होता है। किस मिजाज का होता है, शर्मिला मिजाज का पक्षी होता है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमने गोडावन के बारे में पढ़ी है। गोडावन आपको पता है इंडेंजर्ड जो है क्रिटिस कल जो है डेंजर जोन में आ चुका है, जो है रेड सूची में इसको जो है दर्ज किया गया है। गोडावन की धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है, तो जो है काफी इसके जो संरक्षण के काफी जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो गोडावन जो है 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला है। इसका उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया, ठीक है। और जैसलमेर में ये पाया जाता है, जैसलमेर के मरु उद्यान में, जिसे गोडावन की शरणस्थली कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 12 में भी पाया जाता है, 12 में सोरसेन नामक जगह है, वहां पे पाया जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो अजमेर के ये सौकलिया में भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोडावन का राज्य, राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों 1981 को ये घोषित किया गया, अभी मैंने आपको बताया। सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो गोडावन की शरणस्थली, सरप अभ्यारण्य, पान की खेती, पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि गोडावन जो है सोरसेन 12 में भी पाया जाता है। तो जहां जहां ये पाए जाते हैं तो ये गोडावन की शरणस्थली है, इसलिए तो वहां पे पाए जाते हैं। तो जैसे अजमेर की बात करें या हम सोरसेन 12 की, या मरु उद्यान जैसलमेर की बात करें तो सोरसेन नामक स्थान पर जो है गोडावन की शरणस्थली है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, क्योंकि लेवल आप देखिए कि पशु परिचर्या क्या है, क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो इसी बेस पे आपको तैयारी करनी है कि, है ना। तो जो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, सामान्य जानकारी के अलावा क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं बनने वाले हैं।
तो देखना आप, आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ साथ में जो ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इसको आप जो है लिखते चलिए साथ में, जैसे आपके कोई नोट्स होंगे अलग से लिखते चलिए, ताकि आपके जो है चीज़ें वहाँ पर मिल जाए और आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसकी जो मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0, उस पर मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सोरसेन गोडावन पक्षी की शरण स्थली है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी मैंने बताया किसको कहा जाता है, गोडावन को कहा जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है वो है आपके दोस्तों बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो और कबड्डी। तो कौन सा हो सकता है? तो इसमें है इसका आंसर बास्केटबॉल। दोस्तों क्रिकेट नहीं है, ध्यान रखना, क्रिकेट हमारे देश में पॉपुलर है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल की हम बात करें तो बास्केटबॉल है। तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि राज्य पक्षी, ठीक है, राज्य पशु, राज्य खेल, है ना, तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। राज्य वृक्ष, राज्य नृत्य, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य पक्षी का आपको कौन सा राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी दोस्तों गोडावन। कौन सा है? गोडावन। राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है चिंकारा, है ना। राज्य पशु कौन सा? चिंकारा और ऊंट। ऊंट और चिंकारा। ऊंट आपको पता है 2014 के अंदर जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राज्य खेल की हम बात करें तो राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल है, बास्केट बॉल है, ये लिख लेना आप अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य नृत्य कौन सा है? तो राज्य नृत्य है दोस्तों घूमर। घूमर जो है काफी शादियों में चलता है, आपको पता होगा, शादियों में शुरुआती घूमर से होती है। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य खेल जो है कौन सा है? वो है बास्केटबॉल। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राजस्थान की जो राज्य क्रीड़ा परिषद है, राजस्थान की जो राज्य खेल परिषद है, खेल परिषद है, वो कहां पर है? तो वो दोस्तों जयपुर में है। वो कहां है दोस्तों? वो है आपके जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में है, ये लिख लेना। राज्य पक्षी गोडावन। राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावन। राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी का। राज्य नृत्य है घूमर। और राज्य खेल परिषद कहां पर है? जयपुर में। शर्मिला पक्षी कौन सा होता है दोस्तों? गोडावन। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? किस वर्ष में राजस्थान का, किस वर्ष में, देखो इसमें पूछा बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों उसका आंसर होगा 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। अब हम आगे चलते हैं कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष, तो दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। तो खेजड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों खेजड़ी है ना, इसके उपनाम है। उपनाम कौन कौन से हैं? इसका उपनाम है दोस्तों शमी, शमी वृक्ष, है ना, जाटी वृक्ष, और राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये इसके उपनाम है। और इसका जो हम वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों प्रोसेसिव सिनेरियो, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, है ना, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ठीक है, तो इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा एक नाम और है व्यापारिक नाम। व्यापारिक नाम की हम बात करें तो खेजड़ी के, तो उसका वो है व्यापारिक नाम को कहते हैं कांडी। ठीक है, क्या है? कांडी। अब हम बात करें तो कि इसका महत्व क्या है, खेजड़ी का महत्व क्या है, तो महत्व की हम बात करें तो मोस्टली तो क्या होता है कि इसकी फलियों को सांगरी कहते हैं। आपको पता है सांगरी की सब्जी पश्चिमी राजस्थान की बहुत फेमस है। इसकी वो फलियां उगती है, इसमें जो है लूम सांगरी कहते हैं। तो सांगरी जो है आपके काफी फेमस है। लूम जो है बकरी के या फिर जो है इनके चारे के लिए फेमस होती है। मुख्यतः जो इसकी लकड़ियां हैं उससे जो है फर्नीचर का काम किया जाता है, फर्नीचर बनाने का काम किया जाता है। दूसरी हम बात करें कि जो कि आपको पता है कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल पड़ा था। और छप्पनिया अकाल के दौरान क्या हुआ था, देखो दोस्तों, कि इसके जो तना है ना, इसको खाकर लोगों ने जो है अपनी पेट की भूख मिटाई थी।
तने को खाने योग्य मानते हैं। जो इसका तना है ना, पेड़ का जो तना होता है, उसको खाकर लोगों ने अपने जो है अकाल के दौरान सरवाइव किया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको जो है राज्य पक्षी राज्य जो है राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। और हम बात करें कि इसका इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि कन्हैया लाल सेठिया को जानते होंगे आप। कन्हैया लाल सेठिया की एक कविता है राजस्थानी भाषा में, है ना, उसका नाम है कविता का मींझर। तो वो इस पेड़ को ही समर्पित है, वो इस पेड़ को ही है, पश्चिमी राजस्थान में राजस्थानी भाषा में लिखी है, तो इस पेड़ को ही समर्पित है ना। कविता एक मींझर, मींझर करके एक कविता है और वो है आपके पेड़ के लिए, खेजड़ी के पेड़ के लिए। ठीक है, इसकी जो है पूजा की हम बात करें तो पूजा क्या होती है इसकी, दशहरे पे होती है। दशहरे पे इसकी क्या की जाती है दोस्तों, पूजा की जाती है। ठीक है, और खेजड़ी के पेड़ का जो है कौन सा जो है चबूतरा मिलता है आमतौर पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे, तो हम देखते हैं कि गोगा जी जो है हमारे देवता हैं, गोगा जी का जो चबूतरा है हमेशा खेजड़ी के पेड़ के नीचे देखा जा सकता है। और इसकी हम बात करें कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो दोस्तों शेखावटी में, शेखावटी में बहुतायत मिलता है। सबसे ज्यादा हम बात करें शेखावटी में भी कहाँ पर, तो नागौर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है शेखावटी में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यह है खेजड़ी की बात कि खेजड़ी का उपनाम क्या है, शमी या जाटी, इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और व्यापारिक नाम की हम बात करें तो इसको कांडी कहा जाता है। इसके महत्व की हम बात करें तो फर्नीचर के उपयोग में काफी काम लिया जाता है इसकी लकड़ी को, और छपनिया काल के दौरान इसका जो तना है वो खाया गया था, तो मतलब खाके ही जीवन को सरवाइव किया गया था। कन्हैयालाल सेठिया ने इस पेड़ के लिए मींजर नामक कविता लिखी है जो कि राजस्थानी भाषा में है। इसकी जो पूजा की जाती है वो दशहरे को की जाती है। खेजड़ी के जो वृक्ष के नीचे चबूतरा पाया जाता है वो लोक देवता है गोगा जी, गोगा जी लोक देवता का चबूतरा खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। और इसकी जो हम बात करें कहाँ पे पाया जाता है तो शेखावटी में, शेखावटी जो क्षेत्र है आपका सीकर नागौर वाला चूरू वाला क्षेत्र, तो वहां पर ये जो है पेड़ मुख्यतः पाया जाता है। और मुख्यतः भी कहाँ पर हम बात करें तो नागौर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान राज्य का वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट देखो राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम क्या है, अभी मैंने बताया था खेजड़ी है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरियो। क्या है, बी, प्रोसोपिस सिनेरियो। ठीक है, तो इसका जो है हम इसकी बात कर ली है। आगे हम चलते हैं कि राजस्थान का गौरव, ये खेजड़ी वृक्ष को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु। देखो क्या क्या पूछ रहा है, तीनों चीजें पूछ रहा है, तीनों चीजें पूछ रहा है। कौन कौन सी, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु। तो राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। ठीक है, राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। अब तो गोडावन इसमें है और इसमें भी है। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। अब यहाँ पे बबूल आ रहा है, ये रहा खेजड़ी। ठीक है, तो आंसर हमारा ये होगा। देखो आंसर मिल गया, हम आगे तो गए नहीं। राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा, चिंकारा या ऊंट। ठीक है, अब देखो आगे चलो, तो ये मैंने आपको बताई थी, लिस्ट मैंने बनाई थी, देखो क्वेश्चन उसमें से आने लग गए। तो इस तरह से अपन स्टडी करेंगे ना तो अपन को मजा आएगा। आप डेली जो है आप क्लास लीजिए, आपको मजा आएगा और आपका जो है तैयारी अपने आप हो जाएगी। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है, तो वो है खेजड़ी का। ठीक है, अब हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि राजस्थान के राज्य पुष्प की बात करें। राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा है, तो राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कौन सा है, लीलियम हेलिनीथस, साइडियम गुआजवा या टेकोमेला एंडुलेटा। तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर है बी, टेकोमेला एंडुलेटा। इसका राज्य पुष्प जो है हमारा रोहिड़ा उसका है। रोहिड़ा के आपने फूल देखे होंगे, तो मतलब रोहिड़ा का फूल कितना सुंदर लगता है, सुंदर लगता है देखने में, रंग बिरंगा सा फूल लगता है। रेगिस्तान में जब ये दिखता है हमें तो अचानक से ऐसा लगता है कि पूरे रेगिस्तान में एकदम से बाहर आ गई है, क्योंकि ये रंग बिरंगा होता है। तो रोहिड़ा जो हम बात करें, टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, रोहिड़ा है, आपको पता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। तो पश्चिमी भाग में आपके रोहिड़ा पाया जाता है।
कि राजस्थान का जो हम बात करें राजस्थान का नाम की, तो राजस्थान का नाम ही पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान की वजह से फेमस है। ठीक है, हम अगर बात करें तो राजस्थान का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आगे, कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा, भी मैंने आपको बताया था। आगे चलो, मरुस्थल का जहाज कहलाता है। मरुस्थल का जहाज आपको पता है ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का क्या नाम है वैज्ञानिक? तो दोस्तों इसका है आंसर ए, केमलस ड्रोमेडेरियस। केमलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। हम आगे कर लेते हैं, फिर ऊंट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो खेजड़ी को कब मिला था दोस्तों? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था, ये आप मुझे बताएं कब मिला था। तो दोस्तों वो था 1983। 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को मिल गया था। अब हम बात करते हैं ऊंट की। ऊंट की हम बात करते हैं, राजस्थान का ऊंट जो है काफी फेमस है। राजस्थान की ऊंट की हम बात करें तो ऊंट के बारे में हम बात करते हैं कि ऊंट को जो है राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है दोस्तों? राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। और राज्य पशु जो है ऊंट कब मिला? सन 2014 में। 2014 में राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा ऊंट को भी मिला हुआ है। राज्य पशु दो हो गए, चिंकारा और ऊंट। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे ऊंटों की संख्या में कमी आ रही थी, तो उसको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य पशु का दर्जा दिया गया। सर्वाधिक हम ऊंट की बात करें तो कहाँ पे मिलेंगे? सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे मिलेंगे आपको? पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो सर्वाधिक ऊंट पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? वो पाए जाते हैं आपके बाड़मेर में। और कम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूनतम या अल्प हम बात करें तो वो पाए जाते हैं आपके प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ है ना आपके चित्तौड़गढ़ के आगे, हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं वो। ठीक है, हम ऊंट की नस्लों के बारे में बात करें, कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो देखो यहाँ पे जैसलमेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट है ना। नाचना का ऊंट, नाचना काफी जगह फेमस है। नाच जो नस्ल है ना नाचना की ऊंट की काफी फेमस है, जो है काफी माल ढोते हैं ये वाले ऊंट, जो है अपने मजबूत पैरों के लिए जाने जाते हैं। काफी इनके ऊपर माल लादा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, हम बात करें गोमट या हम बात करें अलवरी, ये सब ऊंट की नस्लें हैं। तो ये ऊंट की क्या है दोस्तों? नस्लें हैं। ऊंट की क्या है? नस्लें हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ऊंटों का देवता कौन किसे कहा जाता है? ऊंटों का देवता। तो दोस्तों ऊंटों का देवता आपको कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा कला संस्कृति में। यहाँ हम बात करें तो राजस्थान के ये जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है उसमें देवताओं वाला टॉपिक में, कि पाबू जी को जो है, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। और ऊंट की पालक, ऊंट पालने वाली जाति को क्या कहा जाता है? ऊंट जो पालते हैं, ऊंट पालने वाली जाति, ऊंट पालने वाली जाति को क्या कहा जाता है? तो वो है दोस्तों, क्या कहा जाता है? रेबारी। ऊंट पालक जाति क्या कहा जाता है? रेबारी, है ना। देखो ऊंट से संबंधित कितने सारे फैक्ट हो गए, पशु परिचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब हम बात करें कि ऊंट पालने वाली जाति को क्या जाता है? रेवारी। उसके बाद देखो कि खाल, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी, जाने वाली खाल के ऊपर है ना कुछ कलाकारी की जाती है ना। कैसे की जाती है? मतलब कुछ चित्रकारी इस टाइप से की जाती है, तो उसे कहते हैं खाल के ऊपर उस्ता कला। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस्ता कला। जो है ऊंट के खाल पर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। अब देखो खाल से बनता है, क्या बनता है? ऊंट की जो खाल होती है, तो ऊंट की खाल से बनाया जाता है। खाल से बनाए जाने वाले जो ठंडे पानी के बर्तन होते हैं ना, ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे जलपात्रों को क्या कहा जाता है? ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे जलपात्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठंडे जलपात्र जो काफी ठंडे होते हैं, तो उसे जो क्या कहा जाता है? काम्पी। क्या कहा जाता है? काम्पी कहा जाता है। ऊंट के खाल से बनाए जाने वाले जलपात्रों को काम्पी कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें कि ऊंट के जो दूध है, ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का जो दूध होता है, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी की मात्रा ऊंटनी के दूध में पाई जाती है। और इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि ऊंटनी के दूध की डेयरी,
ऊँटनी दूध की जो डेयरी है एकमात्र है पूरे भारत में, वो कहाँ पर है? वो है आपके दोस्तों बीकानेर के अंदर है ना, बीकानेर में है। और बीकानेर में, और उस डेयरी का क्या नाम है? उस डेयरी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका? उसका नाम है उरमूल डेयरी, उरमूल डेयरी। ठीक है, उरमूल इसकी क्या है? डेयरी। तो देखो ऊंट से संबंधित कितने सारे जो है फैक्ट मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो कि ऊंट होता है, ऊंट की जो नाक में आभूषण पहनाया जाता है, एक ऊंट की नाक में एक नकेल टाइप का आभूषण पहनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों गिरबान। उसे कहते हैं गिरबान। क्या कहते हैं दोस्तों? गिरबान कहते हैं। और ऊंट को जो तैयार किया जाता है ना, ऊंट को, ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है, ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार के दौरान जो है एक गीत गाया जाता है, और ऊंट को श्रृंगार के दौरान जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों गौरबंद। क्या कहते हैं? गौरबंद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊंट के श्रृंगार के टाइम जो गीत गाया जाता है उसे गौरबंद कहा जाता है। अब हम बात करें कि आपको पता है गंगा सिंह जी थे, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना बना दी, ऊंटों की मतलब ऊंटों की सेना बनाई दी। तो उसमें जो कि ऊंटों की सेना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना आपके, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है ऊंटों की सेना बनाई थी, और उसे कहा जाता था गंगा रिसाल। क्या कहा जाता था? गंगा रिसाल। आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में जब पाकिस्तानी बॉर्डर से लगते हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो है ऊंटों से ही क्या की जाती है? सीमा की सुरक्षा की जाती है। जो आर्मी के जवान हैं वो ऊंटों के ऊपर बैठ के जो है पहरा देते हैं। तो इस तरह से गंगा रिसाल उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम गंगा सिंह जी, मतलब उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ऊंटों की सेना बना दी थी इन्होंने। ठीक है, तो एक और फैक्ट यहाँ पे लिख लो कि ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर है दोस्तों? वो है आपके बीकानेर में। और बीकानेर में कौन सी जगह है? उसका नाम है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। ठीक है, जोहड़बीड़ ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है 20 क्वेश्चन करे, और 20 क्वेश्चन के साथ आप ये देखिए कितने सारा जो आपको लिए फैक्ट आया है। ऊंट के देवता को क्या कहते हैं? पाबूजी। ऊंट पालने वाली जाति रेवारी। ऊंट की खाल से बनाए जाने वाली कलाकारी उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, और ऊंट के खाल से बनाए जाने वाले ठंडे जल पात्र को काम्पी कहते हैं। ऊंट के जो ऊंटनी का दूध होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी पूरे भारत में कहाँ है? बीकानेर में है, उरमूल डेयरी जिसका नाम है। ऊंट की नाक में जो आभूषण नकेल जो होती है उसे क्या कहते हैं? गिरबान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गिरबान नाम का आभूषण पहनाया जाता है। ऊंट का जो श्रृंगार होता है तब ये गीत गाया जाता है, उसे कहते हैं गौरबंद। ठीक है, गंगा सिंह जी ने ऊंटों की सेना बनाई जिसे गंगा रिसाल नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, और ऊंट को जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया था वो 2014 में दिया गया। सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो न्यूनतम होते हैं वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज चर्चा करी है, बात करी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ और एक्स्ट्रा करना है या नहीं करना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो सफिशिएंट है पशु परिचर के लिए ये बहुत है। पशु परिचर क्या मैं कह रहा हूँ, एलडीसी का पेपर भी आप दोगे ना तो आपको इसमें से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जो ये सारी चीज़ें रहने वाली है, अब कल नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और इसी तरह से करेंगे, सामान्य जानकारी और अच्छी जानकारी के साथ, ताकि हमारे को एग्जाम के प्रेशर में नहीं आना, एग्जाम को अपने कब्जे में लेना है। तो हमारे सिलेक्शन से मतलब है, हमें और क्या करना है। ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा डेफिनेटली, बस आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, और ये सारी जो पीडीएफ है मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। गवर्नमेंट गुरु 2.0 मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जो है आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, फेसबुक आईडी भी दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पे पहले से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। राजस्थान का भूगोल हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम देखते हैं आगे आपके लिए और क्या कर सकते हैं। ये जो है प्रक्रिया हमारी अनवरत मतलब लगातार जारी रहेगी, और आपके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।